मैं उस प्रेस रिलीज के साथ साथ जीआईटी पे लेना चाह रहा हूं, आपको लेके जाना चाह रहा हूं, क्योंकि जो इल्जामात नैब ने, या वो जीआईटी जब बनी थी, जब लगे थे, जिसकी तफ्तीश नैब कर रहा था, ये वो इल्जामात है जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होना है। लेकिन ये इल्जामात बहुत बड़े, इनमें जैसे मिसाल के तौर पे कहा गया कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बहरियाज डिपॉजिट्स इनटू फेक अकाउंट्स, बहरिया टाउन की बात हो रही है, द जेआईटी इन्वेस्टिगेटेड द जेवी ओपल 225 प्रोजेक्ट एंड फाउंड इट टू बी अ किकबैक प्रोजेक्ट फॉर जरदारी ग्रुप। और इस किकबैक प्रोजेक्ट में 1.16 बिलियन वर रिमिटेड इनटू द अकाउंट्स ऑपरेटेड बाय मिस फरियाल तालपुर। 2011 से 2014 के दरमियान ये रेमिटेंसेज हुए, एज हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड द अमाउंट। और इस अमाउंट के जरिए हुआ क्या, जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जो इल्जाम है कि द अक्रूइंग फॉर्म दीज किकबैक्स वर यूटिलाइज्ड फॉर परचेजिंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चरल अंपायर। इससे 3 जो जायदादें एग्रीकल्चर की लैंड का हवाला दिया गया टंडू अलायार में, जिसकी मालियत 7.5 करोड़ रुपए। इसी तरह से टंडू अलायार में एक और जमीन है जी, उसकी मालियत 24 मिलियन 2.5 करोड़ रुपए। और एग्रीकल्चर लैंड है डे नुसरत दौर नवाबशाह में, जिसकी मालियत 50 लाख रुपए। इसके बाद एक और इल्ज़ाम ये लगा कि जो फेक अकाउंट्स हैं, जिसमें कहा गया कि 7 आउट ऑफ द 32 फेक अकाउंट्स were opened in 2 branches of Sindh Bank and the transactions of 1.6 billion 1.6 अरब रुपए की transactions were carried through these fake accounts. As per the interviews of various bank employees, the operation of these fake accounts was in the knowledge of top management. A piece of, अब ये top management की knowledge में था ये fake accounts खुल लें। और इस बारे में सबूत क्या था जीआईटी के पास, तो उन्होंने बताया कि a piece of correspondence between मिस फरियाल तालपुर एंड बिलाल शेख, और उसकी एनेक्चर में कॉपी भी उन्होंने लगाई हुई है कि retrieved by the JIT shows the nexus between National Bank of Pakistan, Sindh Bank and Summit Bank on one hand and the controlling influence of Miss Faryal Talpur and the then President Mr. Asif Ali Zardari on the other। यानी कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस जीआईटी के मुताबिक फरियाल तालपुर साहिबा का था जेवी ओपल 225 में 1.6 बिलियन के किकबैक्स बहरिया टाउन के केस में, और इसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड की खरीदारी और दीगर मामलात में जीआईटी ने उनका नाम लिया था।